और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कैग की रिपोर्ट पेश की गई है, आपको दिखाते हैं कार्रवाई इस वक्त। दर्शाए गए निम्नलिखित दस्तावेज की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 1 प्रस्तुत करेंगी। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। सभी सदस्यों को वितरित की जाए प्रति सीएजी की रिपोर्ट। माननीय हाई कोर्ट, these are very critical and strong observations in para 49. The honorable court has said it is directed that once the legislative assembly is constituted and summoned pursuant to the upcoming elections, requisite steps shall be taken by the respondent government of Delhi inter alia under rule 24, 27 and 289 of the rules of procedure for the purpose of laying the CAG reports as expeditiously as possible. यह माननीय उच्च न्यायालय के शब्द है। यह बहुत ही गंभीर और कड़ी टिप्पणी है। इसके अलावा पैरा 49 में माननीय न्यायालय ने कहा है, यह निर्देश दिया जाता है कि आगामी चुनावों के बाद जैसे ही विधानसभा का गठन होता है और सदन को आहूत किया जाता है, दिल्ली सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ साथ प्रक्रिया नियमों के नियम 24, 27 और 289 के तहत सीएजी रिपोर्ट को यथाशीघ्र सदन के पटल पर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। अतः यह बहुत ही खुशी की बात है कि नई सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए दिल्ली की जनता के प्रति पहले ही सत्र में पहले ही दिन आज सीएजी रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि सीएजी रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों और सार्थक सकारात्मक विचार विमर्श करेंगे। आज हम एक रिपोर्ट ला रहे हैं, उसका कारण ये है कि ये वॉल्यूमिनस है, बहुत बड़ा, चूंकि ये पिछले कई वर्षों का बैकलॉग है और हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के सामने सब चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से आए। इसलिए आज एक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई है और इसी तरह से आने वाले दिनों में दूसरी रिपोर्ट लाई जाएगी। मैं चाहता हूं इस रिपोर्ट पर सदन में कुछ सदस्य जिनके मेरे पास नाम आए हैं वो पूरी तरह आतुर हैं कि हम इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं सीएजी रिपोर्ट के बारे में। क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट आज यहाँ पर ले हो गई है, इसलिए मैं इस चर्चा को ऑन करता हूँ। और क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर मामला है, सीएजी की रिपोर्ट को दबाना एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस है मेरी नज़र में। तो इस पर सभी सदस्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। जितने सदस्य मौजूद हैं सभी की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन आज हम इसकी चर्चा शुरू करते हैं अरविंदर सिंह लवली जी से। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं जहां आज के शानदार एलजी एड्रेस के लिए मुख्यमंत्री साहिबा को और उनके पूरी काउंसिल को दिल की से बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और मैं समझता हूं बहुत शानदार एलजी एड्रेस जो है आज इस सदन में आया, उसके ऊपर विस्तार पे चर्चा जब एलजी एड्रेस शुरू होगी हम करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं और निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे बड़ा लोकतंत्र का बाबा साहब के जो ठेकेदार बन रहे हैं, बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर करने का कोई काम नहीं हो सकता कि आपको 15 मिनट ये समझाने में लगा है, आपको ये बोलना पड़ रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट जो है हम रख रहे हैं जैसे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं।
ये संविधान की प्रक्रिया है, जिस परिकल्पना, जिस लोकतंत्र की परिकल्पना बाबा साहब ने करी थी, जब संविधान को फ्रेम किया गया था, तो उसमें एक नेचुरल कोर्स में है कि कोई भी सरकार की मर्जी नहीं है कि वो सीएजी की रिपोर्ट रखे या ना रखे, मैंडेटरी है। ये विधानसभा बनी इसलिए, और इस विधानसभा का अपमान हो जिस सदन के अंदर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट चली हो, उस पार्लियामेंट वाले सदन में दिल्ली की विधानसभा चल रही है। हम लोग सब जो है सौभाग्यशाली हैं। और उस विधानसभा में आप 2017 में कह रहे हो, लेकिन आप उसका इस बात पे समझिए कि 2015 में इनकी सरकार बनी, यानी कि इनकी सरकार बनने के बाद इन्होंने सुनिश्चित। तो अरविंदर सिंह लवली को इस वक्त आप सुन रहे हैं। शराब नीति से जुड़ी जो रिपोर्ट है उसको लेकर वो इस वक्त चर्चा में अपनी बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमलेश हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। कमलेश, जिस तरह से रिपोर्ट शराब नीति को लेकर दी गई है, सदन के पटल पर रखा गया है, ऐसे में कहा जा सकता है कि अलग अलग विभागों की रिपोर्ट आने वाले दिनों में होगी, एक साथ सभी विभागों की रिपोर्ट आज पेश नहीं होनी है। पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2000। तो सीएम रेखा गुप्ता जिन्होंने सदन के पटल पर कैग की रिपोर्ट रखी है। कमलेश इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जोड़े हुए हैं। कमलेश, शराब नीति से जुड़ी हुई सबसे पहले ये रिपोर्ट रखी गई, सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल सबसे पहले मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई देंगे। देखिए चूंकि उद्देश्य भी यही है कि 14 रिपोर्ट सीएजी की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास पेंडिंग है। उसमें चूंकि हाईकोर्ट का भी निर्णय आ चुका था कि कैग की रिपोर्ट को तुरंत रखा जाए, इसलिए जो ये रिपोर्ट है, जो 14 रिपोर्ट है, तकरीबन 2 साल पुराना ये रिपोर्ट है। और शराब घोटाले पर जिस घोटाले पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी फंसी थी, उसी रिपोर्ट को सरकार ने पहला ले डाउन करने का फैसला किया, नहीं पहला पटल पर रखने का फैसला किया है। तो ऐसी स्थिति में जब कैग की रिपोर्ट, क्योंकि अब विधानसभा के पटल पर इसको रख दिया गया, तो अब इस रिपोर्ट को आप सार्वजनिक किया जा सकता है। सार्वजनिक करने के बाद निश्चित से नुक्ताचीनी होगी, बहस होगी, और जैसे जैसे परत दर परत खुलता जाएगा वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि इसी शराब घोटाले में इनके 5 से ज्यादा मंत्री जेल गए थे। अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, सारे लोग जेल में थे और वो बेल पर भी रिहा है। तो ऐसी स्थिति में जैसे परत दर खुलेगा तो नए आरोप में घिरते जाएंगे, और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर या सीबीआई कह रही थी, उससे इतर भी एक सामने जनता के सामने आएगा क्या क्या कैग ने उन पर सवाल उठाए थे। तो जाहिर सी बात है, कैग की शराब नीति की रिपोर्ट को आज पेश करके बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार को कॉर्नर किया जाए और उनको बैकफुट पर धकेला जाए, खासकर तब जबकि आम आदमी पार्टी लगातार भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के मुद्दे को लेकर लगातार इस मुद्दे को गरमाना चाहती है। अब इस रिपोर्ट के सहारे आम आदमी पार्टी बैकफुट पे होगी, इसलिए बीजेपी की मंशा है कि इस रिपोर्ट को पहले रखा जाए, जो कि खासी बीजेपी ने खुद ही कहा है कि बहुत बड़ी रिपोर्ट है, 500 से ज्यादा पेज की तो आने वाले दिनों में कमलेश, दिल्ली में इस वक्त ये कैग की रिपोर्ट को लेकर जमकर सियासत देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।